अप्रोक्सीमेटली 5000 स्मॉल कैप कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। कुछ अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स पलक झपकते ही मल्टी बैगर हो जाते हैं और कुछ स्टॉक मार्केट से गायब भी हो जाते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो विद द राइट फंड एंड द राइट फंड मैनेजर, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस स्मॉल कैप फंड्स में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्षदा पवार फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी और इस कंपनी के क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में और जानेंगे कि इस कंपनी के क्वांट स्मॉल कैप फंड ने किस किस सेक्टर्स, किस किस स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट किया है। हम वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और करें तो कितना करें। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मार्केट की अपडेट्स और नए नए वेल्थ क्रिएशन वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को जानने के साथ। क्वांट स्मॉल कैप फंड 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में और अप्रोक्सीमेटली 17% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन कौन सी होती है। मिड कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है। इनमें आपको कई फास्ट ग्रोइंग कंपनीज मिलेंगे जो यूजुअली फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स की होती है। इनमें मूवमेंट ज्यादा होती है, हाई रिटर्न्स के साथ साथ ये हाई रिस्क से भी जुड़ी होती है। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होता है। जैसे लार्ज कंपनीज टॉप 100 में आती है, वैसे ये कंपनीज रैंकिंग में 251 के आगे होती है और इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 95% कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज है। चलिए अब जानते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। क्वांट स्मॉल कैप फंड फंडामेंटल रिसर्च के साथ साथ क्वांट एनालिसिस का भी इस्तेमाल करता है। फंडामेंटल रिसर्च में कंपनीज की बैलेंस शीट को पढ़ना और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पीई मल्टीपल और बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज को समझना और फिर उनकी बेसिस पर बढ़िया कंपनीज आइडेंटिफाई करना फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तो सभी म्यूचुअल फंड्स करते हैं। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड यूज करता है क्वांट मॉडल। इस क्वांट मॉडल और डेटा साइंस की मदद से पता चलता है सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में। ये क्वांट मॉडल बिहेवियरल फाइनेंस के ग्रीड और फियर जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में भी बताता है। इस क्वांट मॉडल से हमें ये भी पता लगता है कि पैसा अभी किस एसेट क्लास से निकलकर किस एसेट क्लास में जा रहा है। ये फंडामेंटल और क्वांट का कॉम्बिनेशन क्वांट म्यूचुअल फंड को बाकी सभी म्यूचुअल फंड से आगे रहने में मदद करता है। क्वांट म्यूचुअल फंड इनकॉर्पोरेट हुई थी क्वांट कैपिटल के नाम के साथ ईयर 2007 में। क्वांट कैपिटल ने पहले से ही चल रहे एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड कंपनी को 2018 में अक्वायर किया और वहीं से पूरी कंपनी की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई। चलिए अब जानते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में। क्वांट म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें शामिल है हेल्थ केयर, एफएमसीजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फंड का अप्रोक्सीमेटली 43% पोर्टफोलियो 3 सेक्टर्स में है, जो कि है हेल्थ केयर, एफएमसीजी एंड केमिकल्स। यही से पता चलता है कि फंड मैनेजर का फोकस सही सेक्टर्स पर है। अगर हम प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो ये सेक्टर्स काफी सेफ और प्रॉमिसिंग लगते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिकवरी के हिसाब से भी। इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स में शामिल है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट एंड फोर्टिस हेल्थ केयर। इस फंड ने अपने टॉप 10 स्टॉक्स में 40.78% इन्वेस्टमेंट की हुई है और टॉप 5 स्टॉक्स में 24.05% इन्वेस्टमेंट की है। इसका मतलब इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन का भी बढ़िया ध्यान रखा गया है। इस फंड के मैनेजर है अंकित पांडे और संजीव शर्मा। अंकित पांडे जो कि एक CFA और MBA फिनांस है और लगभग 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, और जो संजीव शर्मा है वो MBA फिनांस है जिन्हें 17 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये जोड़ी मिलकर क्वांट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट एब्सोल्यूट फंड जैसे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स भी मैनेज करते हैं। इस फंड का AUM 504 करोड़ रुपीस है। अभी AUM कम है और बहुत लोग इस फंड के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये फंड धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू होगा और इसका AUM भी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में टोटल 23 फंड्स है एट प्रेजेंट। क्वांट स्मॉल कैप फंड रैंक्स नंबर 1 अमंग दीस 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसने अपने नियरेस्ट कंपेटिटर कोटक स्मॉल कैप फंड को अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा से बीट किया है इन लास्ट 1 ईयर। वहीं इसने अपने बेंचमार्क को भी 78% से बीट किया है लास्ट 1 ईयर में।
और आपको एक बात की जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ लास्ट ईयर के रिटर्न्स की बात नहीं है। अगर हम लास्ट 4 इयर्स के रिटर्न्स की बात भी करते हैं तो कौन का स्मॉल कैप फंड नंबर 1 ही है विद अप्रॉक्सीमेटली 22.02% CAGR रिटर्न्स। सेबी की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इस फंड की शुरुआत नवंबर 1996 से हुई थी। अगर आपने 10 इयर्स पहले इस फंड में 10,000 रुपीज की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 12 लाख रुपीज एंड आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख रुपीज। और अगर आपने 10 इयर्स पहले 1 लाख रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती अप्रॉक्सीमेटली 3,80,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। कौन स्मॉल कैप फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका टैक्सेशन भी इक्विटी फंड्स की तरह ही होगा। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट से कुछ भी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 15% होगा। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 10% होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 1 लाख के ऊपर वाले प्रॉफिट्स पर ही लगेगा। इस फंड में आप लमसम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज की कर सकते हैं। अगर आप SIP से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम SIP 6 मंथ्स की तो करनी ही होगी। लेकिन हमारी यही सजेशन रहेगी कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप SIP को ज्यादा टाइम के लिए करें, जैसे 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स के लिए। अब ये सवाल आता है कि इस फंड में इन्वेस्ट करें या नहीं। कौन स्मॉल कैप फंड 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप कंपनी जबरदस्त रिटर्न्स देने का दम रखती है। वही स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है और इनमें ऊपर नीचे भी ज्यादा मूवमेंट होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 to 10 इयर्स है तो स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने ही चाहिए। और स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको कौन स्मॉल कैप फंड से अच्छा फंड मिल ही नहीं सकता। हमारी राय यही रहेगी कि आप इसमें SIP के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। We give this fund a green signal। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। जल्दी वापस आएंगे एक नए फंड के साथ आपके लिए। थैंक यू।